फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है उस पर रोक लगाने वाला एक फैसला दिया है। क्या है वो पूरा मामला, किस मामले में ये फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस सब के बारे में जानेंगे। और क्या हम अपने मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे क्या मामला है। तो खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ रही घृणास्पद भाषणों यानी कि हेट स्पीच जो आज के टाइम में सोशल मीडिया पर दी जा रही है, हमें पता है सोशल मीडिया कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इस पर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं हम देखने को मिलती रहती हैं, को लेकर चिंता जताई है कि सरकारों, केंद्र व राज्य को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो सोशल मीडिया पर गंदी गंदी मतलब पोस्ट करी जाती हैं, उस पर अलग अलग लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है, उसको लेकर के सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान नामक व्यक्ति जिस पर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में एक हिंदू देवता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में एफआईआर दर्ज है। वजाहत खान ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली पर वीडियो के जरिए सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। यानी कि उन पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उल्टी सीधी बातें की गई, ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणी में क्या कहा गया है, सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकारें नफरती भाषणों पर कड़ी कार्रवाई करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग ना हो। यानी कि जो हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, उसका दुरुपयोग ना किया जाए, अपने मौलिक अधिकार को सीमित रखा जाए, किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्यों को निर्देश क्या दिए गए हैं, केंद्र और राज्य सरकारों को सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया की जानी चाहिए ऐसी चीज़ों पर। सोशल मीडिया पर फैलते हेट स्पीच पर कानूनी रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के संविधान में क्या प्रावधान है, यानी कि हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार देता है, वो क्या है, अनुच्छेद 19 की 1 का जिसमें हर व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है, उन्हें बोल सकता है, किसी के सामने जाहिर कर सकता है। इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कला इत्यादि की स्वतंत्रता भी आती है, विरोध की स्वतंत्रता इत्यादि आती है। क्योंकि हमारी जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है और इसमें हम सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना कर सकते हैं, परंतु संविधान यह भी कहता है कि यदि इस मौलिक अधिकार से किसी अन्य के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि हम अपने मौलिक अधिकार से यदि किसी सामने वाले के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो ऐसे में हमारे मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी अन्य के मौलिक अधिकार का हनन करें। अभिव्यक्ति से जुड़े कुछ अन्य मामले जो पहले भी हो चुके हैं, रोमन थापर व मद्रास राज्य के मध्य 1950 में एक मामला हुआ जिसमें जो न्यायपालिका उसने फैसला दिया था, प्रेस की आज़ादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभिन्न अंग है। यानी कि प्रेस की आज़ादी भी अभिव्यक्ति का हिस्सा बना दिया गया 1950 में। मेनका गांधी व भारतीय संघ के मध्य एक मामला हुआ, न्यायपालिका ने कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी को व्यापक रूप से समझना चाहिए। श्रेया सिंगल व भारतीय संघ के मध्य सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया गया जो ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर रोक लगाती थी। यानी कि ऑनलाइन जो हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, तो उस पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। चुनौतियां क्या उत्पन्न होंगी इससे, सोशल मीडिया पर बिना नियंत्रण के फैल रहे भड़काऊ विचार जो कि दंगे फसाद करवाने का काम भी करवा रहे हैं, धार्मिक, जातीय और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला बयान, कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर उल्टी सीधी पोस्ट डाली जाती हैं, उल्टी सीधे भाषण दिए जाते हैं जिससे लोगों में दंगे फसाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
समाधान क्या निकलते हैं इसकी? बोलने की आज़ादी ज़रूरी है लेकिन जिम्मेदारी के साथ, यानी कि ऐसा है कि हम अपनी जो बोलने की आज़ादी, अपनी अभिव्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको लिमिट में रहकर ही बोल सकें, किसी अन्य के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें। नफरत फैलाने वाली बातों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और मर्यादा दोनों का महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र ना सिर्फ आज़ादी देता है बल्कि सीमित आज़ादी देता है, उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? हेट स्पीच पर रोक लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, हनन नहीं है। हेट स्पीच पर रोक लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है, क्योंकि संविधान में साफ कहता है यदि मौलिक अधिकार से किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। सरकारों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से इस दिशा में कार्य करें और इन चीज़ों पर रोक लगाएं। समाज में सहिष्णुता, शांति और सौहार्द बनाए रखने हेतु कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक है। यानी कि इन जैसे मौलिक अधिकारों में या जब समाज में सहिष्णुता बढ़ती है, अशांति फैलती है, तो ऐसे में सरकारें उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं और उनको करना भी चाहिए। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।